मेरा नाम कल्पना है। मैं प्रयागराज में रहती हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मेरी छोटी बहन राशि की शादी नहीं हुई थी। मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं नौकरी करके घर का खर्चा चलाती थी। मेरा मंगेतर श्रवण बहुत अच्छा था और वो हमेशा मुझे सपोर्ट किया करता था। हमारे घर में कोई भी मर्द नहीं था, इसलिए मुझे ही मर्द बनना पड़ा था। पापा की मृत्यु के बाद मैंने घर संभालना शुरू कर दिया और फिर अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारी मैंने उठा ली थी और मैंने उनकी शादी का बीड़ा भी उठा लिया और जैसे तैसे पैसे जमा करने लगी ताकि उन्हें पढ़ा सकूं और उनकी जॉब लगवा सकूं। मेरी मझली बहन राधा जो 24 साल की थी, उसकी शादी मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के से करवाई थी। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थी, लेकिन उससे छोटी वाली बहन राशि के साथ ना जाने किस्मत ने कैसा खेल खेला था कि उसकी 2 बार शादी टूट चुकी थी। पहली बार उसका रिश्ता आया था तो वह लोग बहुत अच्छे थे। लड़के की नौकरी भी ठीक ठाक थी, वह देखने में भी स्मार्ट था। यह सब देखकर मैंने रिश्ता पक्का कर दिया था। पापा के बाद अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर पड़ी तो फिर मेरी माँ ने सारे फैसले मुझ पर छोड़ दिए थे, क्योंकि वह बहुत ही सीधी सादी थी। उन्होंने तो कभी बगैर जरूरत घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। माँ को लगता था कि मुझे दुनियादारी की समझ उनसे ज्यादा है, इसलिए बेटियों के रिश्ते जैसी बड़ी जिम्मेदारियाँ भी माँ ने मेरे हवाले कर दी थी। राधा की शादी भी मेरी पसंद से की गई थी, इसलिए मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपनी बहन के हक में अच्छा फैसला किया। इसलिए जब राशि की शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू किया और मैंने समीर को उसके लिए चुन लिया, मुझे उसमें कोई भी बुराई नहीं दिखाई दी। वे बहुत खुशहाली से रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। मैंने ही राशि के लिए समीर को पसंद किया था। रिश्ता पक्का होते समय समीर ने हमसे कहा कि उसे दहेज में हमसे कुछ भी नहीं चाहिए और वह सादगी से शादी करना चाहता है। और यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वह एक ऐसी चीज के खिलाफ है। अक्सर मैंने रिश्ते वालों को बहुत लालची देखा था और ज्यादातर लोग तो रिश्ता होने से पहले ही पूछ लेते हैं कि आप शादी में क्या देंगे, लेकिन समीर ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे लगा था कि समीर से ज्यादा बेहतर और अच्छा रिश्ता राशि के लिए कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन शायद मेरी यही गलतफहमी थी। मैंने अपने मंगेतर श्रवण को भी समीर से मिलवाया था। उसका कहना था कि समीर वाकई बहुत अच्छा लड़का है। शादी से पहले 3-4 बार हमारी उसके घर वालों से बाकायदा मुलाकात हुई थी। हमें तो हर बार ही वे लोग बहुत अच्छे लगे और हमने राशि की शादी समीर के साथ करवा दी। राशि बड़ी धूमधाम से विदा हो गई थी। समीर ने अपनी तरफ से शादी पर बड़ा खर्चा किया था। शादी के 2 दिन बाद एक शाम को मैं और मेरी माँ सुकून से बैठे थे। श्रवण भी अपने घर वापस चला गया था। हम दोनों ने साथ साथ खाना खाया और माँ ने चाय बनाई और मेरे हाथ में पकड़कर कहने लगी, तुमने अपने पापा के जाने के बाद सही मायनों में मेरे घर को संभाला है। तुम जैसी औलाद होने से आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन बेटे से ज्यादा अच्छी बेटी दी है। मैं माँ की गोद में सर रखकर लेट गई। माँ कहने लगी, अब तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। बहनों के बारे में बहुत सोचा, अब दोनों का घर बस गया है। मैं अपनी शादी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दी थी और तभी घर का दरवाजा बज उठा था। माँ ने हैरत से मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, इतनी रात को आया होगा। रात के 12 बज गए थे और इस समय दरवाजे पर किसी का आना बहुत ही अजीब था। मैंने माँ से कहा कि चल कर देखते हैं और मौके पर पहुँचे और पूछा कौन है, तो किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन राशि की आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, वह दरवाजा पकड़े अंदर आ गई। मैंने घबराकर पूछा क्या हुआ है, तो वह तेज तेज रोती हुई मेरे गले लग गई और फिर ऐसी खबर सुनाई कि मेरी जान निकल गई थी। उसने कहा समीर ने मुझे तलाक दे दिया है। उन्होंने शादी मजबूरी में की थी, वह खुश नहीं थे। मौका मिलते ही उन्होंने मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया।
अपनी बहन की खुशी के खातिर उन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे निभाना नहीं चाहते थे। राशि की बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। इस शादी की नाकामी को मैं अपनी खुद की नाकामी समझी, क्योंकि मैंने ही सही लड़के का चुनाव नहीं किया था। शायद मुझे समीर को अच्छी तरह जान लेना चाहिए था। राशि ने कुछ भी ना कहा, वह बस रोती ही रही। माँ कहने लगी कि अभी और इसी वक्त जाकर पता करते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले ही राशि ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, उनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वह आप लोगों के साथ बदतमीजी करे, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और तो और अपने घर वालों के सामने उसने मुझे ही गलत ठहरा दिया है। वहाँ जाकर सिवाय हमारी बदनामी के और कुछ नहीं होगा। तलाक होना था, वह हो चुका है। अब किसी बात का कोई मतलब नहीं रहा। मैंने पूछा, लेकिन उसने तुम्हें तलाक दिया क्यों? अगर तुम उसे पसंद नहीं थी तो शादी से पहले ही यह बात बता सकता था ना हो। शादी पर तो खूब खर्चा किया है, फिर तलाक के पीछे क्या वजह है? मेरी बात सुनकर राशि ने मुझे देखा और कहने लगी, बता तो चुकी हूँ यह सब कुछ उसने सिर्फ अपनी बहन की खुशी की खातिर उसे दिखाने के लिए किया है। समीर ने यह भी कहा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। यह सुन मेरा खून खौल उठा था, लेकिन फिलहाल मुझे राशि को संभालना था। माँ और मैंने राशि को हौसला दिया और सारी रात हम सब आंसू बहाते रहे। राशि का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया तो हमारे दिलों में तूफान ने जन्म ले लिया था। एक बेचैनी थी जो मुझे खाई जा रही थी कि समीर इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। वह तो बहुत ही समझदार लड़का मालूम होता है। कोई मर्द कैसे एक ही रात में अपनी बीवी को तलाक दे सकता है? यह वे बातें थी कि जिन्होंने मेरी नींद उड़ा दी थी और शायद हमारे घर का सुकून भी, क्योंकि खबर सारे मोहल्ले में फैल गई कि आधी रात को राशि तलाक लिए वापस लौट आई है। मोहल्ले वाले हमारे घर आए और तरह तरह की बातें बनाने लगे। मैंने उसके ससुराल वालों की खूब तारीफ की थी ना। लोगों की बातें सुनकर राशि ज्यादा दुखी हो गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मुझसे और माँ से वादा लिया कि हम में से कोई भी समीर और उसके घर वालों की शक्ल भी नहीं देखेगा और ना ही कभी उन लोगों का जिक्र इस घर में होगा। राशि की हालत देखते हुए मैंने वादा कर लिया था। दोपहर के वक्त मेरा मंगेतर श्रवण मेरे घर आया और वह भी सब कुछ जानने के बाद हक्का बक्का रह गया। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं जाकर बात करता हूँ। लेकिन यह बात राशि के कानों में पड़ गई और उसने उसे रोक लिया और कहने लगी कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं नहीं चाहती वह गंदगी आपके कानों में भी पड़े। मैंने श्रवण से कहा कि तुम इसे समझाओ और कहो कि खुद को कमरे में बंद ना रखे। श्रवण ने राशि के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। और फिर श्रवण जबरदस्ती बाइक पर राशि को लेकर आइसक्रीम खिलाने चला गया। मैं तो माँ के साथ घर पर ही रुक गई थी, क्योंकि माँ की हालत ठीक नहीं थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। एक तरफ राशि का तलाक और दूसरी तरफ माँ की तबीयत। फिर मझली बहन राधा के ससुराल वाले भी बहुत बातें बना रहे थे। उसका फोन आया था। वह कह रही थी कि मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वह कह रही थी कि ना जाने कहां से समीर को पता चला है कि राशि का किसी और लड़के से चक्कर है। मैं यह सब देखने के बाद मैं खुद भी टूट गई थी। श्रवण और राशि काफी देर बाद लौटे थे। राशि का मूड काफी अच्छा हो गया था। उसके हाथ में आइसक्रीम थी और मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगी, आप खा लो दीदी, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून हो गया था। वह अपने कमरे में चली गई तो मैंने श्रवण का शुक्रिया अदा किया। श्रवण कहने लगा कि राशि को इस वक्त भावनात्मक साथ की जरूरत है। तुम कोशिश करो कि ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारो। श्रवण की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैं नौकरी करती थी। मैंने श्रवण से कहा, आप उसके साथ कुछ देर बैठ जाओगे तो उसका दिल बहल जाएगा। अब जैसे दिन गुजरने लगे, श्रवण मुझे फोन पर बताता कि वह मेरे घर में है
और राशि के साथ बातें कर रहा है, सुनकर मुझे तसल्ली हो जाती कि राशि कम से कम श्रवण की कंपनी में खुश तो है। उसके बाद से अब तक हम में से किसी ने भी समीर से कोई बात नहीं की थी। मेरी शादी भी टल गई थी क्योंकि अब मुझे फिर राशि के बारे में सोचना था। 2 महीने गुजरे थे कि उसके लिए फिर से बहुत ही अच्छी जगह से रिश्ते आ गए। रिश्ते वाले श्रवण के जानने वाले थे और रिश्ता श्रवण के जरिए ही आया था। रोहित श्रवण का दोस्त था और श्रवण ने उसे राशि के पहले तलाक के बारे में सब कुछ बता दिया था। रोहित को तलाक पर भी कोई एतराज नहीं था। मुझे इस रिश्ते के बारे में सुनकर कुछ हिचकिचाहट थी क्योंकि पुराने मामले को भी अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। मुझे नहीं लगता था कि राशि शादी के लिए राजी होगी, लेकिन श्रवण के बार बार कहने पर मैंने राशि को रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे हैरत हुई। उसने बिल्कुल भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया था जो मुझे लग रहा था। उसने मेरी बात सुनी और कहने लगी, अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहती हूँ आप भी अपनी जिंदगी की खुशियाँ हासिल कर सके। मुझे खुशी हुई थी कि उसे मेरी खुशियाँ का ख्याल था। वह मेरी बात मानने को भी तैयार थी। मैंने श्रवण से कहकर उन लोगों को बुलवा लिया। वह लोग भी बहुत अच्छे थे। लड़के का अपना बिजनेस था, पैसे वाले थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। श्रवण ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, छानबीन की जरूरत नहीं। और फिर श्रवण के कहने पर मैंने आंखें बंद करके राशि का रिश्ता पक्का कर दिया और वे लोग जल्दी शादी करना चाहते थे और मैं भी यही चाहती थी कि राशि किसी नए रिश्ते से जुड़कर पुरानी बातों को भूल जाए। और फिर 4 लोगों के बीच हमने उनकी शादी करवा दी, ना ही किसी मोहल्ले वालों को बुलाया। राशि अपने ससुराल चली गई और मेरी परेशान माँ भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इस बार राशि शादीशुदा जिंदगी में बस जाए। मैं भी खामोशी से कोने में बैठ गई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने श्रवण को फोन मिलाया तो कहने लगा, फिक्र ना करो, रोहित बहुत ही अच्छा आदमी है, सालों से मेरा दोस्त है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, राशि को कोई तकलीफ नहीं होगी। श्रवण की बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मेरा ध्यान बंटाने के लिए वह कहने लगा, अब हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएं, तुम्हारे इंतजार में मेरी उम्र निकलती जा रही है। उसके बाद उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी और फिर हम दोनों बातों में बिजी हो गए। 2 घंटे गुजरे थे कि घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। इस बार तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझे ख्याल आ रहा था कि कहीं मैंने दरवाजा खोला तो सामने राशि ना खड़ी हो। और कभी कभी कुछ ख्याल सच साबित हो जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे। मैंने दरवाजा खोला तो राशि दरवाजे पर खड़ी थी और उसका हाल पहले से भी ज्यादा बुरा था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह फर्श पर बैठ गई, अपने बाल खोलते हुए कहने लगी, ना जाने मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है कि हर कोई मुझे जलील करता है। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं जल्दी से आगे बढ़कर राशि को थाम और उससे पूछा कि अब क्या हुआ है। वह कहने लगी, फिर मेरा तलाक हो गया है, फिर मैंने दामन पर दाग लगा है, मेरे माथे पर कालिक पोत दी गई है। मैं एक पनौती लड़की हूँ, ना जाने किसको मुझसे बैर हो गया है। मेरी खुशहाली से पहले ही ना जाने कौन मेरे पति के कान में क्या कह जाता है कि वह मुझे बेइज्जती कर तलाक दे देता है। वह किसी और में दिलचस्पी रखता है, लेकिन दुनिया के सामने उसने मुझे बदचलन करार दे दिया। और इस बार रोहित ने मुझसे कहा कि मैं बदचलन हूँ और वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता। लगता है समीर ने ही कोई गलत हरकत की है। यह कहकर वो रोने लगी और मैं सर पकड़कर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि अगर तुम हम में से किसी को समीर से बात करने देती तो आज ऐसा ना होता। मेरी बात सुनकर वो चिल्लाने लगी और अपना सीना पीटने लगी। माँ ने मुझे समझाया कि यह वक्त बहन को बुरा कहने का नहीं है, इसे संभालने की कोशिश करो। और फिर एक बार फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर अपनी टूटी टूटी हुई राशि को संभालने लगे। मेरे फोन पर दूसरी तरफ श्रवण मौजूद था। उसे भी सब कुछ पता चल गया था। वह भी फौरन हमारे घर चला आया।
वो बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रोहित ने राशि को तलाक दे दिया है। वह तो अभी भी रोहित की तारीफ कर रहा था कि वह बहुत ही अच्छा है। वह ऐसा नहीं कर सकता। मैंने श्रवण का कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा कि मैंने आंखें बंद कर रोहित पर भरोसा किया था। तुमने कहा था कि रोहित बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम बताओ यह सब क्या है, जाकर अपने दोस्त से सवाल करो। यह सुनते ही राशि गुस्से से मेरी तरफ आई और कहने लगी, क्यों? हमें कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। उसने माँ की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहने लगी, आपने तो मेरा भला ही चाहा था, लेकिन किस्मत में मेरी बुरा लिखा था। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और तकलीफ ना हो तो रोहित के पास बिल्कुल भी ना जाए। वह इंसान बहुत ही बुरा है। श्रवण उसे संभालने लगा और मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई थी। मेरे पास कहने के लिए शायद शब्द ही ना बचे थे। जैसे तैसे श्रवण ने सारी रात राशि को समझाने की कोशिश करी थी और उससे वादा भी किया कि वह रोहित के पास नहीं जाएगा। हमारे घर में खामोशी ठहर गई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हम सब अपने कमरे में बंद थे और राशि अपने कमरे में। मैंने श्रवण से बात करना छोड़ दी थी। मेरा दिल उसकी तरफ से उठ गया था। वह जब भी आता राशि के साथ ही बैठकर वापस चला जाता। पहली बार मेरी बहन मेरे गलत फैसले की भेंट चढ़ी थी और दूसरी बार मेरे मंगेतर के गलत फैसले की। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं तीसरी बार उसकी जिंदगी का फैसला करती, इसलिए मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। श्रवण की माँ ने मेरी और श्रवण की शादी पर जोर दिया था। वह कह रही थी, कब तक तुम बैठी रहोगी, उम्र भी ज्यादा हो रही है, अब अपना भी घर बसा लो। श्रवण ने वाकई 8 साल मेरे इंतजार में निकाले थे, लेकिन मैं क्या करती। राशि की शादी के बगैर तो शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए एक बार फिर हमारे घर में राशि की शादी का जिक्र होने लगा। लेकिन मैं इस बार ना सिर्फ डरी हुई थी बल्कि मैं काफी घबरा भी रही थी। राशि खूबसूरत थी, इसलिए एक बार फिर उसके लिए रिश्ता आना शुरू हो गए थे। उसकी 2 शादी से बहुत ही कम लोग वाकिफ थे, इसलिए शायद रिश्ते भी अच्छे आ रहे थे। मैंने फैसला माँ पर छोड़ दिया। माँ ने बहुत देखभाल कर अच्छे शरीफ लोगों में राशि का रिश्ता पक्का कर दिया। और हैरत की बात थी कि राशि को अभी भी कोई एतराज नहीं था। वह डर जरूर रही थी, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। और फिर उसकी विदाई का वक्त आया तो माँ ने एकदम लड़के वालों से कह दिया कि मेरी बड़ी बेटी भी साथ जाएगी। हमारे घर में ऐसी ही रस्म है। यह सुनकर पहले तो वह लोग हैरान हुए, लेकिन फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरी माँ ने मुझे कान में कह दिया था कि तुम्हें भेजने का मकसद यही है कि तुम आंखें और कान खोलकर यह मालूम करो कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कोई जानबूझकर राशि का घर उजाड़ना चाह रहा था कि यह कोई और वजह है, या कोई खानदान वाला है जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। जब मैं राशि के ससुराल पहुंची तो मुझे बिल्कुल ही अजीब लगा। सब अपने कमरे में जाकर सो गए। राशि बोली, अजीब बात है, माँ ने आपको मेरे साथ भेज दिया। मैं तो ससुराल वालों के आगे पहले ही तीसरी शादी पर शर्मिंदा हूँ। अब आपके आने पर और ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। यह लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैंने राशि से कहा कि ऐसी कोई भी अनोखी बात नहीं है, पहले जमाने में ऐसी भी रस्म हुआ करती थी। राशि ने कहा, जो भी है यह मेरा ससुराल है, आपको यहाँ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बहन राशि की ये बातें बुरी जरूर लगी, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि किसी न किसी तरह मैं इसके हर बार तलाक के कारण को जानकर ही रहूंगी। राशि और उसका पति कमरे में गए तो मैं भी उनके पीछे से घूमकर उनके कमरे की तरफ पहुंच चुकी थी। मैं खिड़की के पास खड़ी हो गई और मुझे अंदर का नजारा नजर आने लगा और दोनों पति पत्नी की आवाज भी सुनाई देने लगी। मैं सोच रही थी कि यह बहुत गलत बात है, लेकिन मैं अपनी बहन के घर को बचाने के लिए यह हरकत कर बैठी थी। घर में ज्यादा मेहमान नहीं थे, घर वाले भी अपने अपने कमरों में बंद थे, किसी ने नहीं देखा था। फिर मैंने देखा कि राशि उसके पति से तलाक मांग रही है और उससे कह रही है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ।
मेरी बड़ी बहन ने पीछा छुड़ाने के लिए जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। आप मुझे तलाक दे दे, नहीं तो मैं वहाँ जाकर आपके ऊपर नामर्द होने का इल्जाम लगा दूंगी। मैंने देखा वह लड़का हक्का बक्का रह गया और फिर वह बड़ी खामोशी से मेरी बहन को देखने लगा। इससे पहले कि मैं आगे का मंजर देख पाती, किसी के कदमों की आहट सुनकर मैं वापस अपने कमरे में भागी और कुछ ही देर बाद मेरी बहन अपना सामान लिए अपने कमरे से निकली थी। मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ है। वह कुछ नहीं बोली। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। तभी कमरे से उसका पति निकल आया और कहने लगा, राशि मुझसे तलाक मांग रही है, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता जिसकी शादी जबरदस्ती हो गई हो। मैंने कहा कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना है। तुम मुझे बताओगी कि सारा माजरा क्या है? क्यों तुमने तीसरी बार भी तलाक ले लिया है? पहले तो उसने इनकार किया कि उसकी कोई गलती नहीं है, और फिर जब मैंने उसके साथ जबरदस्ती की तो वह रोती हुई कहने लगी, क्योंकि मैं श्रवण को पसंद करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ। कई बार मैंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वह तो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं श्रवण को बहुत चाहती हूँ, इसलिए मैं बार बार तलाक लेकर घर वापस आ जाती थी ताकि आपकी भी शादी ना हो सके। अगर श्रवण मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझते तो मैं उनकी मोहब्बत की हकदार नहीं है। राशि के मुंह से ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस बहन के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, वही बहन मुझसे मेरी खुशियाँ छीन बैठी। मुझे क्या मालूम था कि उसके मासूम चेहरे के पीछे नीचता छुपी है। अगर मेरी माँ आज रात मुझे मेरी बहन के साथ बहन के ससुराल आने के लिए मजबूर ना करती तो शायद हम कभी ये राज जान ही नहीं पाते कि मेरी बहन का घर क्यों जलता था। हर बार शादी की रात जब तलाक का धब्बा लेकर राशि हमारे घर आती, वह रो रो कर बेहाल हो जाती। हम सबको यही लगता कि बेचारी के साथ जुल्म हुआ होगा। इन 2 तलाकों के पीछे की असल वजह क्या थी? आज की रात इस रात से पर्दा उठ चुका था। मैंने श्रवण को सारी बात बता दी थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तभी मैंने अपने मन को कठोर किया और मेरे सच्चे प्यार, जिसके लिए मैंने 8 साल तक इंतजार किया, अपनी बहन की खुशी के लिए मैंने राशि और श्रवण की शादी उसी दिन करवा दी। ये सब मेरे साथ हुआ, उसमें किसकी गलती थी? असल में कसूरवार कौन था? या हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी? क्या मुझे अपनी आंखें ज्यादा खुली रखनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है, मैं गलत हूँ या मेरी बहन? अपनी राय कमेंट में जरूर देवे। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।